हेलो प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इफ x/3 प्लस 1 y माइनस 2/3 इक्वल हमें दे रखा है 5/3 1/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें बच्चों यहाँ पे दो ऑर्डर्ड पेयर्स दे रखे हैं जिनके बीच में रिलेशन क्या है, इक्वेलिटी का। तो हम दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स को आपस में कंपेयर करके यहाँ पे x और y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके सॉल्यूशन को देखते हैं कैसे हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर देखो, लेफ्ट साइड क्या गिवन है, x/3 प्लस में 1 कोमा सेकेंड एलिमेंट क्या है y माइनस 2/3। ये इक्वल दे रखा है हमारा किसके, 5/3 कोमा 1/3 के। तो हम क्या करेंगे, यहां पे x कोऑर्डिनेट को x के साथ, y कोऑर्डिनेट को y के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पे x/3 प्लस 1 इक्वल टू 5/3 और राइट साइड में क्या आ जाएगा, y माइनस 2/3 इक्वल टू 1/3। सोल्व आउट कर लेते हैं इसको, 1 को राइट साइड लेके जाएंगे तो x/3 इक्वल टू 5/3 माइनस 1, इसके अपॉन में 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आया, x/3 इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया 3, तो ये 5 एज इट इज, माइनस में 3 को 1 से डिवाइड किया 3, 3 1 जा 3। तो फाइनल वैल्यू क्या निकल के आई, x/3 इक्वल टू 2/3। अब सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं न्यूमरेटर से। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6/3 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो x की फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई, 2 निकल के आ गई। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y माइनस 2/3 इक्वल टू 1/3 दे रखा है, तो यहाँ पे माइनस के 2/3 को राइट साइड लेके जाएंगे तो y इक्वल टू क्या आ गया, 1/3 प्लस में 2/3। तो y इक्वल टू एलसीएम आ गया 3, 3 से 3 कैंसिल आउट 1 प्लस में 3 से 3 कैंसिल आउट 2। तो y इक्वल टू क्या आ गया, 3/3 आ गया। 3 से 3 कैंसिल आउट तो 1 आ गया, तो 5y की फाइनल वैल्यू आ गई 1। बस यही तो हमें फाइंड आउट करना था। x इक्वल टू 2 आ गया मेरे पास, y इक्वल टू 1 आ गया। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस आंसर, सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉरी, समझ में आ गया ना किस प्रकार से हमें ऑर्डर्ड पेयर को कंपेयर करके अपनी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है वेरिएबल की। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखो, क्या है, स्टेटमेंट रीड करेंगे। इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट B इक्वल टू 3, 4, 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमें फाइंड आउट करने हैं किसके अंदर, N ऑफ A क्रॉस B, तो हम क्या करेंगे बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। बस ये काम करना है। तो यहां पे ध्यान से देखो, हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या है, 3 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं, वो भी 3 एलिमेंट्स हैं। तो टोटल हमारे पास जो ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट्स होंगे 3 3 जा 9 एलिमेंट्स होंगे। बस ये काम करना था। सेकेंड वाला भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ जी सेट हमें दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है 7, 8, H सेट हमें दे रखा है बच्चों जिसके अंदर एलिमेंट है 5, 4, 2, देन फाइंड आउट द G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। अब आपको यहां से ये भी मीनिंग क्लियर हो जाएगा कि अगर मैं G क्रॉस H और H क्रॉस G निकालता हूं तो क्या ये दोनों इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो बच्चों, यहां पे हमारे पास G सेट क्या दे रखा है वो लिख लेंगे यहां पे, जिसके एलिमेंट्स हैं 7, 8, 2 एलिमेंट्स हैं। H सेट की बात करें तो यहां पे एलिमेंट्स क्या हैं हमारे, 5, 4 और 2। तो भाई अगर मुझे G क्रॉस H फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स यहां पे आएंगे, कितने ऑर्डर्ड पेयर बन के आएंगे। G सेट के अंदर टोटल एलिमेंट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G 2 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H 3 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स G क्रॉस H में या H क्रॉस G में कितने होंगे, 2 × 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो 6 एलिमेंट यहां पे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हमारे G क्रॉस H के अंदर निकल के आएंगे। कई बार पूछ लेता है तो आपको इस तरीके से करके दिखाना है। ठीक है, अब ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेगा, सबसे पहले ध्यान से देखो, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है भाई एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही आपको फाइंड आउट करना है, ऑर्डर के अंदर चेंजमेंट नहीं होनी चाहिए। आगे G सेट है फिर H सेट है, तो G की H के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां पे देखो पहला एलिमेंट क्या है 7, इसमें क्या लेंगे हम 5, फिर हमारा 7 का किसके साथ बनेगा, 4 के साथ, फिर 7 का किसके साथ बनेगा, 2 के साथ। ठीक है,
अब यहां से दूसरा एलिमेंट लेना है, क्या है 8। 8 का इन तीनों के साथ हमें क्रॉस निकालना है, तो 8 का किसके साथ रिलेशन आएगा 5 के साथ, फिर 8 का किसके साथ आएगा बच्चों 4 के साथ, और लास्ट क्या आएगा 8 का 2 के साथ। तो ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट G क्रॉस H निकल के आ गई। समझ में आ गई या नहीं? अब देख लो यहां पे कितने ऑर्डर्ड पेयर बने हैं 1 2 3 4 5 6 ही तो बताया था मैंने। क्लियर? अब हमें क्या करना है भाई H क्रॉस G निकालना है। H क्रॉस G में क्या होगा वो भी ध्यान से देख लो। सबसे आगे कौन सा सेट है हमारा H सेट है, फिर G सेट है, तो H की क्रॉस प्रोडक्ट G के साथ करनी है। H का पहला एलिमेंट लेंगे हम, तो यहां पे क्या आ गया 5, 5 का 7 के साथ, फिर 5 का 8 के साथ। नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट क्या है 4, 4 का 7 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, 4 का 8 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, फिर 2 का किसके साथ बनेगा बच्चों 7 के साथ, और 2 का बनेगा 8 के साथ। तो ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर निकल के आ गई। अब कई बार पूछ लेता है आपसे कि क्या G क्रॉस H हमारा इक्वल होगा H क्रॉस G के, तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे अलग अलग आए हैं। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं G क्रॉस H जो है नेवर भी इक्वल होगा हमारा H क्रॉस G के। एक्स्ट्रा चीज बता दिया मैंने, ये भी और ये भी। क्वेश्चन तो यहां तक था हमारा, बट ये दोनों चीज भी आपको साथ में सीखने को मिल गई। समझ में आ गया? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सबसे पहले स्टेटमेंट अच्छे से रीड करेंगे। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं जिनको हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर कोई स्टेटमेंट आपको फॉल्स या गलत मिलती है तो उस स्टेटमेंट को आप करेक्ट करके दोबारा लिखिए। क्वेश्चन आ गया समझ में? अब चलते हैं भाई सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर। क्या गिवन है यहाँ पे? हमें सेट P दे रखा है जिसके अंदर टोटल एलिमेंट्स क्या है 2 एलिमेंट है M, N। दूसरा सेट Q दे रखा है बच्चों जिसके अंदर एलिमेंट क्या है N, M। देन P क्रॉस Q इक्वल टू दिस। तो यहां पे ये दो ऑर्डर्ड पेयर बन के तैयार होंगे। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं बच्चों, अगर हमें क्रॉस निकालना है ना तो ऑर्डर्ड पेयर देख लो कि कितने बन सकते हैं। यहां पे एलिमेंट्स कितने हैं 2, इसके एलिमेंट्स कितने हैं 2, तो 2 2 जा क्या हो गया 4। तो टोटल P क्रॉस Q में 4 ऑर्डर्ड पेयर बन के तैयार होंगे। बट यहां पे तो 2 ही ऑर्डर्ड पेयर बन के तैयार हुए हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी फॉल्स। तो यहां पे लिख देंगे भाई फॉल्स है ये। तो पहला काम तो हमने कर दिया। दूसरा हमें क्या करना है, अगर स्टेटमेंट फॉल्स मिलती है तो इसको करेक्ट करके लिखना है। तो भाई करेक्ट कर लेते हैं। यहां पे P सेट देख लो जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या है हमारे M, N है। Q सेट जो दे रखा है उसके अंदर एलिमेंट्स क्या है भाई हमारे N, M है। उल्टे लिख रखे हैं। तो भाई हमें P क्रॉस Q निकालना है यहां पे। तो देख लेते हैं भाई P क्रॉस Q क्या निकल के आएगा। आगे सेट कौन सा है P, दूसरा सेट क्या है Q। तो P का ऑर्डर्ड पेयर Q के साथ बनाना है। तो P का फर्स्ट एलिमेंट क्या है यहां पे M, Q का फर्स्ट एलिमेंट क्या है N, तो M का N के साथ हो गया। फिर हमारा M का इसके साथ बनेगा, M का M के साथ। सेकेंड एलिमेंट उठाएंगे क्या आएगा N, N का N के साथ, फिर N का किसके साथ M के साथ। तो ये हमारे 4 ऑर्डर्ड पेयर यहां पे बन के तैयार होंगे। ये चीज ध्यान देनी है आपको कि अगर आगे P सेट है तो आगे वाला जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ना सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर में वो P सेट का ही होगा। ये चीज आपको कंपलसरी ध्यान देनी है। समझ में आ गया? सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या कहा है बच्चों, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब A और B आपके पास 2 सेट हैं जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट है, देन A क्रॉस B इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर X, Y। तो उसने क्या कहा है कि अगर मैं A और B का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सेट बनता है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर X, Y निकल के आता है। देन X जो होगा A सेट से बिलोंग करेगा और Y जो होगा B सेट से बिलोंग करेगा। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो हमने फाइंड आउट किया है उसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है X, सेकेंड एलिमेंट क्या है Y, और यहां पे क्रॉस के अंदर देखो पहले A सेट है फिर B सेट है। तो फर्स्ट एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा A सेट से, सेकेंड एलिमेंट B सेट से। तो यही तो कहा है उसने कि X जो है A से बिलोंग कर रहा है और B जो है Y जो है B से बिलोंग कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल करेक्ट दे रखी है। तो इसके अंदर तो हमें कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अब थर्ड वाले पार्ट पे चल पड़ते हैं भाई। थर्ड वाले पार्ट में क्या कहा है, इफ A इक्वल टू 1, 2, B इक्वल टू 3, 4, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। तो यहां पे क्या कहा है भाई, अगर मैं
ए की क्रॉस करता हूं किसके साथ, कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूं बी इंटरसेक्शन फाई के साथ, तो हमारा फाई आएगा निकल के, कोई भी यहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं आएगी। देख लेते हैं भाई क्या है यहां पे रिलेशन, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई, ये दे रखा है। अगर बच्चों देखो बी के अंदर कोई भी एलिमेंट, बी के अंदर क्या एलिमेंट है, ये दे रखे हैं हमें बी इक्वल टू 3,4, इसका हमें इंटरसेक्शन करना है फाई के साथ। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट, तो कोई भी यहां पे कॉमन एलिमेंट नहीं निकल के आया तो जीरो हो गया। तो ए की यहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ कर रहा है, फाई के साथ, तो फाई के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगी तो वो क्या आएगी, फाई ही तो आएगी। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू दे रखी है, तो ये भी हम लिख देंगे यहां पे ट्रू। समझ में आई, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। यहां पे क्या कहा था, ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन फाई के साथ अगर हम करते हैं तो हमारे पास कोई भी रिजल्ट नहीं आता है, नल सेट आ जाता है। देखो बी का इंटरसेक्शन करता हूं नल सेट के साथ, तो इन दोनों में तो कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहां पे तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। बी के अंदर 3,4 थे, तो इन दोनों की कार्टेशियन, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, फाई। अब फाई की ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूं तो वो क्या आएगी, मेरे पास फाई तो निकल के आएगी, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, बिल्कुल ट्रू हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ सेट ए इक्वल टू -1,1 देन फाइंड आउट द ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट विद ए। तो हमें ए की 3 बार यहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है, ध्यान से समझना, कंसेप्ट सिखाऊंगा 3 की कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे की जाती है, इजी स्टेप से। यहां पे सबसे पहले देखो ए सेट हमें क्या दे रखा है, उसके एलिमेंट्स -1,1। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट विद ए, इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट विद ए, ये हमें फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर बन के तैयार होंगे। अब भाई 3 वाला यहां पे दे रखा है, तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने बन के तैयार होंगे। तो ए सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 2, दूसरे सेट में भी 2 ही है, तीसरे सेट में भी 2 है, तो टोटल हमारे पास यहां पे जो आएंगे 8 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे या नहीं आएंगे, क्लियर बात है। अब इसको फाइंड आउट कैसे किया जाए, ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, यहां पे इसको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले निकाल लेते हैं भाई ए क्रॉस ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट विद ए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, यहां पे ए सेट के एलिमेंट लिख दिए -1,1, दूसरा सेट भी यही है हमारा -1,1, ये भी ए सेट है, ये भी ए सेट है, तो इन दोनों की यहां पे हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो क्या निकल के आएगी, इसका फर्स्ट एलिमेंट उठाया -1, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट उठाया -1, फिर यहां से हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया -1, यहां से लिया इसका सेकंड एलिमेंट, फिर इसका सेकंड एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट, और फिर यहां पे इसका सेकंड एलिमेंट, उसका भी सेकंड एलिमेंट। ये तो बिल्कुल इजी था, कर लोगे आसानी से। अब हमें क्या करनी है, ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट इन दोनों की किसी एक अनदर सेट ए के साथ और करनी है। अब ए सेट वो और कौन सा है जिसके एलिमेंट्स है -1 और 1, ठीक है भाई, ये दे रखे हैं। अब इसकी इसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लो कैसे निकलेगी, बिल्कुल इजी है। यहां से पूरा ऑर्डर्ड पेयर उठाओ, क्या है -1, यहां से इसका फर्स्ट एलिमेंट ले लो, क्या है -1, आ गया। फिर सेकंड वाला एलिमेंट उठा लो, क्या है -1, 1, और यहां से फिर क्या उठा लेंगे, -1। फिर यहां से हम क्या ले लेंगे, थर्ड एलिमेंट 1, -1, यहां से फिर उठा लिया हमने -1, फिर क्या आ गया 1, 1, और यहां से फिर उठा लिया -1। ठीक है बच्चों, अब आगे आ जाओ, लास्ट एलिमेंट बच गया इसका, उसके भी ऑर्डर्ड पेयर बना लो। इसको एज इट इज -1, -1, यहां से क्या उठेगा 1, फिर ये हमारा एज इट इज -1, 1, और यहां से 1, फिर यहां पे क्या आ गया 1, -1, यहां से 1, और लास्ट में क्या आ गया, तीनों 1 आ जाएंगे, 1, 1 और 1। तो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन के तैयार हो जाएगा 3 सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कोई भी एलिमेंट्स दे रखे हो, अलग अलग सेट दे रखे हो, इसी तरीके से करोगे, ज्यादा इजी रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगी, इजीली आप फाइंड आउट कर लोगे। टोटल ऑर्डर्ड पेयर देखो क्या बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही तो बोला था मैंने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ a क्रॉस b इक्वल टू a, x, a, y, b, x, b, y, देन फाइंड द a एंड b सेट।
हमें यहाँ पे बच्चों ऑर्डर्ड पेयर्स दे रखे हैं जो कि ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट से आए हैं, तो हमें ए और बी सेट यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट से फाइंड आउट करना है। अब प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या करते थे हम, ए और बी सेट हमें गिवन होता था, उनकी हेल्प से उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे। बट इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको दे रखी है, उससे आपको सेट ए और बी फाइंड आउट करने हैं। बिल्कुल इजी है। सबसे पहले यहाँ पे ए और बी की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके ऑर्डर्ड पेयर लिख लेते हैं। क्या क्या है, ए कोमा एक्स है, फिर क्या है हमारे पास ए कोमा वाई है, फिर क्या है बी कोमा एक्स है, और फिर बी कोमा वाई है। ये ऑर्डर्ड पेयर्स हमें दे रखे हैं। अब भाई ऑर्डर्ड पेयर के अंदर आपको पता है कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, और सेकंड एलिमेंट जो होगा हमारा वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या क्या होंगे। यहां से ए पिक कर लिया, यहां पे भी यही है, तो ए को हम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि सेट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट कभी नहीं आते हैं। यहां से फिर क्या पिक कर लेंगे, बी पिक कर लेंगे, तो यहां पे भी बी है, तो ए और बी हमारे क्या आ गए, ए सेट के एलिमेंट। सिमिलरली हमें बी सेट के निकालने हैं, तो बी के कहां होंगे, हमारे सेकंड वाला एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर के अंदर। तो यहां से क्या उठाएंगे, एक्स, फिर हमारा सेकंड एलिमेंट क्या आएगा, वाई, यहां पे फिर x दे रखा है, फिर y दे रखा है, x और y हम ले चुके, तो फिर से हम डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं लेंगे, तो b सेट भी हमारे पास यहां पे निकल के आ गया। तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं तो उन ऑर्डर्ड पेयर से आप किस प्रकार से सेट फाइंड आउट करेंगे वो इजीली कर लेंगे। या फिर आपको सेट दे रखे हैं तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे फाइंड आउट करना है या कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करनी है वो आप प्रीवियस क्वेश्चंस में सीख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, लेट a इक्वल टू 1,2, बी सेट हमें दे रखा है 1 2 3 4, सी सेट दे रखा है 5,6 एंड डी सेट दे रखा है 5,6 7 8। तो हमारे पास यहाँ पे 4 डिफरेंट सेट्स दे रखे हैं जिनके एलिमेंट्स आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हैं। अब हमें क्या करना है, इसकी हेल्प से वेरीफाई करना है दो टर्म्स को। सबसे पहला क्या दे रखा है यहाँ पे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या हमारा इक्वल होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के। सेकेंड पार्ट में हमें क्या बताना है कि ए क्रॉस सी सबसेट होगा हमारा बी क्रॉस डी का। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं भाई। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमसे क्या पूछा है वो देख लो। हमारे पास है यहाँ पे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, राइट साइड में हम बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी देख लो कैसे निकलेगा। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है, बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स। तो बी सेट ये रहा, सी सेट ये रहा। बी और सी में क्या कोई कॉमन एलिमेंट नजर आ रहा है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो यहां पे ये क्या हो गया, हमारा नल सेट हो गया। ठीक है, तो यहां पे ए की हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है नल सेट के साथ। तो ए के अंदर कोई भी एलिमेंट हो हमारा, अगर उसकी हम इससे कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा बच्चों, नल सेट ही आएगा। तो यहां पे क्या हो गया, ए के एलिमेंट्स क्या थे हमारे 1,2, इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर मैं नल सेट के साथ करूंगा तो फिलहाल हमारे पास क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा, या फिर हम क्या कह सकते हैं, फाई आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड सोल्व आउट हो गई। अब राइट हैंड साइड पे ध्यान दे लेते हैं। हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। ए कहां पे है, ये रहा, बी ये रहा, तो यहां पे ए क्रॉस बी यही निकाल लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 की 1 के साथ, फिर हमारी किसके आएगी, 1 की 2 के साथ, 1 की 3 के साथ, 1 की 4 के साथ, फिर हमारी किसके साथ आएगी भाई, 2 की इन सभी एलिमेंट्स के साथ। तो क्या आ जाएगी, 2 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ, 2 की 3 के साथ और 2 की 4 के साथ। क्लियर बात है यहां तक। तो ए क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ आ गई हमारी, ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है किसके साथ भाई, ए और सी की कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ। तो वो भी देख लेते हैं यहां पे क्या निकल के आएगा हमारे पास। ए कहां पे, ये रहा, सी ये रहा, तो 1 और 5 आ गया। ठीक है बच्चों, फिर 1 की 6 के साथ आ जाएगी, फिर हमारा 2 का 5 के साथ रिलेशन आ गया यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर, और नेक्स्ट जो आ गया 2 का किसके साथ आ गया, हमारा 6 के साथ आ गया। ये ऑर्डर्ड पेयर बन गए हमारे ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के साथ, और ये ऑर्डर्ड पेयर बने थे ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ। अब हमें क्या देखना है कि इन दोनों के अंदर क्या कोई ऑर्डर्ड पेयर हमारा कॉमन है। तो ध्यान से देखो, इसमें और इसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर कॉमन नहीं है, तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरा, इक्वल टू
नल सेट निकल के आएगा, या फिर क्या कह सकते हैं 5। तो क्या हो गया बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकेंड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद सी, ध्यान से देखना, ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट सी सेट के साथ सबसेट है हमारी बी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी के साथ। तो भाई सबसे हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी का निकालना पड़ेगा। देखो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद सी अभी निकालना था, यही उठा के रख लेंगे। तो क्या क्या आ गए हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ। नेक्स्ट क्या आ गया, 2 का 5 के साथ और 2 का 6 के साथ। ये आ गया हमारे पास ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद सी। फिर हमें इसको चेक करना है कि ये सबसेट है या नहीं है बी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी का। बी और डी सेट देख लो बच्चों कहां पे है, ये रहा बी और ये रहा डी। तो ध्यान से देखो 4 एलिमेंट इसमें है, 4 एलिमेंट इसमें है, तो टोटल कितने एलिमेंट्स बनेंगे हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के, यहां पे 16 ऑर्डर्ड पेयर बन के तैयार होंगे। तो कैसे हम यहां पे ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, ध्यान से देख लो। यहां पे एलिमेंट यहां पे लिख लो भाई इन सेटों को। बी के अंदर क्या है, 1 2 3 4। फिर हमारा डी सेट है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है बच्चों, 5 6 7 8। अब ऑर्डर्ड पेयर देखना कैसे बनेंगे। यहां से पहला एलिमेंट उठाओ, बी और डी का कार्टेशियन करना है ना, तो बी का पहला एलिमेंट आएगा 1। यहां से अब इनके साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दो, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 1 का 7 के साथ, 1 का 8 के साथ, बन गया। फिर इसका सेकेंड एलिमेंट उठाओ 2, 2 का 5, 2 का 6 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, 2 का 7 के साथ, 2 का 8 के साथ। फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या है बच्चों, 3, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, 3 का 7 के साथ और 3 का 8 के साथ। और लास्ट एलिमेंट क्या है 4, तो 4 का 5 के साथ, 4 का 6 के साथ, 4 का 7 के साथ और 4 का 8 के साथ ऑर्डर्ड पेयर। तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर हमारे बी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी के निकल के आ गए। क्लियर बात है। अब हमें चेक करना है कि ये जो सेट है इसका सबसेट है या नहीं है। कैसे पता चलेगा, अगर ये चारों ऑर्डर्ड पेयर बच्चों यहां पे मिल जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी सबसेट है बी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी का। पहला क्या है यहां पे ऑर्डर्ड पेयर, 1,5 ये रहा, 1,6 ये रहा, 2,5 ये रहा, 2,6 ये रहा। तो ये चारों के चारों ऑर्डर्ड पेयर हमें राइट हैंड साइड वाले सबसेट के अंदर ओ सेट के अंदर मिल गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है इसका सबसेट है। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी इज सबसेट ऑफ बी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी, हेंस प्रूव्ड। या फिर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके आ गई, हमारी राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लेट ए सेट हमें दे रखा है जिसके एलिमेंट्स है 1,2, बी सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट्स है 3,4। राइट ए क्रॉस बी, तो हमें ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है। हाउ मेनी सबसेट्स विल ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी हैव, लिस्ट देम। तो यहां पे क्या करना है, सबसे पहले हमें इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट बतानी है क्या होगी, कौन कौन से यहां पे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। फिर हमें बताना है कि उसके कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं और उनको लिस्ट देम मतलब उनको बना के भी दिखाना है। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। सबसे पहले ए सेट हमें क्या दे रखा है, 1,2 दे रखा है। बी सेट हमें क्या दे रखा है, 3,4 दे रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी कि इनके अंदर कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर बनके तैयार होंगे। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे पहले एलिमेंट क्या है 1 और 2, फिर इसके 3 और 4 हैं, 2 एलिमेंट इसमें 2 इसमें है, तो 2 2 जा 4 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे हमारे। पहला ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, यहां से उठाया 1, इससे उठाया 3, फिर यहां से 1 ही रहेगा, यहां से 4, फिर इससे का नेक्स्ट एलिमेंट 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ। ये ऑर्डर्ड पेयर हमारे बनके तैयार हो गए किसके, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट है बी के। अब एक तरीके से ये हमारे पास सेट आ गया। तो यहां पे टोटल एलिमेंट्स देख लो क्या है, टोटल ऑर्डर्ड पेयर या फिर एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी।
कितने हैं बच्चों? 4 एलिमेंट्स हो गए एक तरीके के, या फिर हम कह सकते हैं 4 ऑर्डर्ड पेयर यहां पे हमारे पास निकल के आए हैं। अब हमें सबसेट निकालने हैं, तो सबसेट कैसे निकलेंगे? सबसेट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी किसके इक्वल होते हैं बच्चों? 2 की पावर n, और n जो होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट, या फिर हम क्या कह सकते हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। बस ये काम देखना है। नंबर ऑफ एलिमेंट या ऑर्डर्ड पेयर कितने हैं? 4, तो यहां पे 2 की पावर 4 कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया? 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 4 जा 8। ऐसे नहीं करना है। 2 की पावर 4 का मतलब क्या है? 2 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो यहां पे टोटल जो सबसेट होंगे वो कितने होंगे बच्चों? 16। तो लिख देंगे यहां पे टोटल सबसेट आर 16। इतना काम हो गया। अब यहां पे क्या कह रखा है? लिस्ट देम, उनको लिखना भी है। तो देखो कैसे लिखेंगे, मैं सारे नहीं लिख रहा हूं, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, आप लिख लेना। सबसे पहला क्या होता है भाई? नल सेट होता है। इस तरीके से लिख लो, या फिर फाइव लिख लो, कोई भी एक चीज लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर फाइव लिख देंगे। नल सेट जो होता है सबका सबसेट होता है। एक तो ये बन गया। फिर हमें क्या बनाना है? इनके पेयर बनाने हैं। 1 3 का और 1 4 का बना लिया, 2 हो गए। फिर हमें क्या करना है? 1 3 का और 2 3 का बना लेना है, ये बन गया। फिर हमें क्या करना है? 1 3 का और 2 4 का बना लेना है, ये बन गया। ठीक है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे? फिर 1 4 का इसके साथ, 1 4 का इसके साथ, ऐसे बन जाएगा। फिर 3 3 का सेट बना लेंगे। एक बार इन तीनों को ले लेंगे, फिर अगले तीनों को ले लेंगे, फिर इसको, इसको और इसको ले लेंगे। एक बार लास्ट वाले में चारों के चारों हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल 16 सबसेट बन के तैयार हो जाएंगे। क्लियर हो गया? क्वेश्चन बना लोगे ना? के खुद से बना के ट्राई करना है। जैसे चैप्टर नंबर 1 के अंदर सबसेट बनाते थे, ये मान लेना कि ये हमारे पास एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा, ये चौथा, चारों के चारों इकट्ठे लेने हैं, ऑर्डर्ड पेयर में है ये। ठीक है, क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू 3 दे रखे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी हमें 2 दे रखे हैं। इफ x, 1, y, 2, z, 1 आर इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी। अब यहां पे क्या कहा है कि कुछ एलिमेंट, 3 एलिमेंट्स ए सेट के अंदर हैं और 2 एलिमेंट बी सेट के अंदर हैं। हमें नहीं पता कि वो एलिमेंट्स क्या हैं। अब हमने क्या किया? ए और बी का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो उसके अंदर से हमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर यहां पे दे रखे हैं। देन फाइंड द ए एंड बी, तो हमें ए और बी सेट को फाइंड आउट करना है वेयर एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो यहां पे क्या कह रखा है साथ में कि एक्स वाई जेड जो है अलग अलग एलिमेंट है। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले ध्यान से देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने दे रखे हैं? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हमारे पास क्या है? 2। अब कई बार क्या पूछ लेता है कि ए और बी के अंदर कितने टोटल ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे? तो टोटल ऑर्डर्ड पेयर, टोटल, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, टोटल ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इसके मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी से कर लेंगे, तो 3 × 2 करेंगे तो टोटल 6 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। किसके? हमारे ए क्रॉस बी के अंदर। बट ए क्रॉस बी के अंदर से हमें 3 यहां पे ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं बच्चों। क्या क्या? x, 1 दे रखा है, y, 2 दे रखा है और z, 1 दे रखा है। बाकी 3 और यहां पे ऑर्डर्ड बनेंगे, वो हमें दे नहीं रखे हैं। ठीक है, अब हमें इसकी हेल्प से क्या करना है? ए और बी सेट फाइंड आउट करना है। तो पहला एलिमेंट जो होता है ऑर्डर्ड पेयर का वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, और सेकंड एलिमेंट जो होता है वो हमारा सेकंड सेट से बिलोंग करता है। तो यहां पे ए सेट के अंदर देखो क्या क्या एलिमेंट आएंगे। यहां से फर्स्ट एलिमेंट पिक किया x, यहां से पिक किया y, यहां से पिक किया z, निकल गए। बी सेट के अंदर क्या क्या आएंगे बच्चों? सेकेंड एलिमेंट हमारा ऑर्डर्ड पेयर का, यहां से 1, यहां से 2, यहां पे फिर 1 आ गया। तो हमारे सेट के अंदर कभी भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं आता, तो 1 को दोबारा नहीं लिखेंगे, ये आ गया। अब ध्यान से देखो, ये हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया या नहीं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने बताए थे उसने? 3 तो हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने बताए थे? 2, तो 2 ही तो हैं। अब कई बार क्या करता है, ये तो आंसर फिनिश हो गया हमारा, ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। कई बार क्या करता है कि 3 तो आपको ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं बच्चों, अदर 3 भी फाइंड आउट कीजिए।
तो कर लोगे ना यहां पे इनके ऑर्डर्ड पेयर बनाते हुए, x का 1 के साथ, x का 2 के साथ, x का 2 के साथ नहीं दे रखा तो एक ऑर्डर्ड पेयर ये बनेगा। फिर y का 1 के साथ यहां पे नहीं दे रखा तो y का 1 के साथ बनेगा। z का 1 के साथ दे रखा है, z का 2 के साथ नहीं दे रखा तो ये हमारा थर्ड ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। तो ये 3 ऑर्डर्ड पेयर मिसिंग थे, ये दे रखे हो या ये दे रखे हो, इन दोनों से हम यहां पे एलिमेंट्स ऑफ सेट ए और बी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर क्वेश्चन, समझ में आ गया? डीप में एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो भी बताता रहूंगा, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो भी साथ में मार्क करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए की ए के साथ हैज 9 एलिमेंट्स अमंग विच आर फाउंड -1, 0 एंड 0, 1। यहां पे क्या कह रखा है कि आपके पास कोई एक सेट ए है, अगर उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट मैं ए के साथ ही करता हूं तो टोटल मेरी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर 9 एलिमेंट्स निकल के आते हैं, मतलब 9 ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, जिसमें से हमें 2 ऑर्डर्ड पेयर उसने दे रखे हैं। एक तो है -1, 0, एक है 0, 1। देन फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद ए। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में सिखाया था कि यहां से पहले तो सेट फाइंड आउट करना बोल देगा और साथ में बोल देगा कि जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है ना, जो रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर है वो भी फाइंड आउट करो। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से कंसेप्ट के साथ चलेंगे। सबसे पहली चीज जो गिवन है ना उसी से क्वेश्चन सोल्व आउट होगा। हमें 9 एलिमेंट्स दे रखे हैं, किसमें? ए और ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद ए इक्वल टू क्या दे रखे हैं? 9। अब ये कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए किसके इक्वल होगा भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, दोनों ए ही तो सेट है। तो यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 9। तो ये कैसे 9 आएगा? जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए भी 3 होंगे और इसमें भी 3 होंगे, 3 3 जा 9। तो हमारे पास क्या हो गया? टोटल एलिमेंट्स इन सेट ए कितने होंगे भाई? 3 एलिमेंट्स होंगे, तभी उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 एलिमेंट्स हो सकते हैं। क्लियर बात है या नहीं है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है, ये है और ये है, हमें नहीं पता क्या क्या है ये। फिर ऐसे ही एक ए सेट है सेम एज इट इज, उसके अंदर भी क्या है? 3 ही एलिमेंट है। अब मुझे अगर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए करनी पड़े तो कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे? 3 इससे और 3 इससे, 3 तिया 9। तो टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर यहां पे बनके तैयार होंगे। अब हमें क्या करना है? पहले तो हमें सेट ए फाइंड आउट करना है। अब यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, ए और ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर हमें 2 दे रखे हैं, -1, 0 और 0, 1। बाकी और भी होंगे हमारे 7 ऑर्डर्ड पेयर। तो इनसे हमें यहां पे एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं। तो ए सेट के अंदर ध्यान से देखो, पहला एलिमेंट उठाएंगे तो क्या आएगा? -1। यहां से पहला एलिमेंट उठाया 0। अब दूसरा जो पीछे वाला है वो भी सेट ए ही है हमारा, इसमें क्या क्या आएंगे? 0 और यहां पे 1। ये एलिमेंट्स निकल के आए। तो यहां से आपको क्या विजिबल हो रहा है कि सेट ए के अंदर हमारे जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? -1 होगा, 0 होगा और 1 होगा। तो ये 3 एलिमेंट्स हमारे किसके अंदर होंगे? सेट ए के अंदर। अब इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें किससे करनी है? -1, 0, 1 के साथ। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या निकल के आएंगे? ए की ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट में देख लो, पहला -1 का -1 के साथ, फिर हमारा -1 का 0 के साथ, फिर -1 का 1 के साथ, फिर 0 के साथ बनाएंगे, 0 का -1 के साथ, 0 का 0 के साथ, फिर 0 का 1 के साथ। ठीक है, फिर हमारा 1 के साथ बनेंगे, 1 का -1 के साथ, 1 का 0 के साथ और 1 का 1 के साथ। तो हमें रिमेनिंग निकालने थे ना, तो इन 2 को छोड़ देंगे। कौन कौन से? -1, 0 इसको छोड़ लेंगे और 0, 1 इसको छोड़ देंगे। तो रिमेनिंग 7 ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से आ गए? ये आ गए हमारे पास। ये आंसर हो गया। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्रिस्टल क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ दिक्कत लगे कमेंट कीजिए, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।